गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 6 क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 और 2 समझाऊंगा। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें कह रहा है कि यदि संभव हो तो लिखिए। क्या? फर्स्ट पॉइंट दे रखा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो बच्चों, पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं की डेफिनेशन ये होती है कि जीरो और प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो और प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आगे जितनी भी संख्या हैं सारी की पूर्ण संख्या हैं। तो इन संपूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या होती है हमारी 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या बच्चों होती हैं जो गिनती के प्रयोग में आती हैं। गिनती के प्रयोग में आने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट जितने भी आगे संख्याएं होती हैं वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या अगर पूछी जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी हमारी कितनी? 1 यानी 1। उसके बाद सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। बच्चों, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये संभव नहीं होती। सबसे छोटी होती है हमारी 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये संभव नहीं है। इसी तरीके से सबसे बड़ी अगर प्राकृतिक संख्या निकाली जाए तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होगी वो भी संभव नहीं होगी, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? 1। और सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो संभव नहीं है। तो बच्चों, इन 4 पॉइंटों के आंसर आपको इसमें दे रखे हैं जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। आगे हम करते हैं सवाल नंबर दूसरा। तो बच्चों, हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि ऊपर दी गई संख्या रेखा के आधार पर, ऊपर नहीं ये नीचे दी गई संख्या रेखा, इसमें दे रखा है ऊपर दी गई, जबकि हमारे कहाँ बनाई है? नीचे बनाई है। संख्या रेखा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें ये संख्या रेखा बनी हुई है, दे रखी है, और नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उसके हमें आंसर देने हैं। तो जो प्रश्न दे रखा है, जो पहला प्रश्न दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, आगे जो प्रश्न दे रखे हैं उसके आंसर में देने हैं इस संख्या रेखा में। देखिए, तो संख्या रेखा में क्या है बच्चों? सबसे पहले संख्या रेखा समझते हैं कि इस पर हमें क्या दे रखा है? ये 0 दे रखा है। 0 के बाद हमें दे रखा है ये 1, ये 2। यहाँ पे ए दे रखा है, बी दे रखा है। हमें यहाँ देखना है कि ए और बी की जगह क्या आएगा। फिर कितना दे रखा है? 5, फिर सी, डी, ई, एफ और जी। तो ये अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं उनकी जगह पर क्या आएगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पे दे रखा है बच्चों कितना? 0 या 1 या 2। तो यहाँ पे कितना आएगा? ए की जगह पर 3 आ जाएगा, बी की जगह 4 आ जाएगा, आगे कितना दे रखा? 5। फिर कितना आएगा? 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ पे ये आएंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, उसमें पूछ रहा है कि ए, बी, सी, डी और ई से किन संख्याओं को दर्शाया गया है, यानी ए की जगह पर क्या आएगा। तो ए की जगह पर जो क्या आएगा यहाँ से हम देखेंगे तो 0, 0 के बाद कितना आता है? 1, 1 के बाद कितना आता है? 2, 2 के बाद कितना आता है? 3। तो ए की जगह कितना आएगा? 3 आएगा। तो हमने ए की जगह क्या लिख दिया है? 3। फिर बी की जगह पर क्या आएगा? तो यहाँ पर जब 3 आ रहा है तो 3 के बाद कितना आता है? 4। तो बी की जगह कितना आ जाएगा? 4। तो बी की जगह 4 हो गया। 5 हमें दे रखा है, 5 के बाद कितना आता है? 6। तो सी की जगह कितना आ जाएगा? 6। और उसके बाद दे रखा है डी, तो यहाँ 6 हो गया। तो उसके आगे क्या आएगा? 6 और यहाँ कितना आ जाएगा? 7। तो डी की जगह कितना आ जाएगा हमारा? 7। और 7 के बाद कितना है? ई दे रखा है। तो 7 के बाद ई की जगह कितना आ जाएगा? 8। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 8। तो इस तरीके से हम अल्फ़ाबेट का नंबर देख सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट दे रखा है, दूसरे पॉइंट में पूछ रहा है कि ए और बी में बड़ी संख्या क्या है? ए और बी में बड़ी संख्या क्या है? तो इसमें देखते हैं हम संख्या रेखा पर कि ए की जगह कितना आएगा? 2 के बाद 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ 3 आएगा या 4 आएगा। तो ए की संख्या बड़ी है कि बी की संख्या बड़ी है? तो इसमें बच्चों बी की संख्या बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर 4। तो इसमें पूछ रहा है कि ए और बी में बड़ी संख्या क्या है? तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगी? बी होगी हमारी, क्योंकि बी का नंबर कितना है? 4 है। अब आगे तीसरा पॉइंट है, उसमें क्या पूछ रहा है कि क्या डी 7 से बड़ा है? क्या डी 7 से बड़ा है? तो देखते हैं डी जो है 7 से बड़ा, डी 7 से बड़ा है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना है? 2। तो 3, 4, 5, 6, 7। 7 कह रहा है कि क्या जो 7 है वो डी है वो 7 से बड़ा है? नहीं, क्योंकि डी की जगह कितना आएगा? 7 आएगा।
तो डी का मान 7 है, तो 7 बड़ा तो होगा नहीं, बराबर होंगे। 7 और डी की वैल्यू कितनी है आपस में? बराबर। तो 7 जो डी है उसका मान कितना हुआ? 7 हुआ। तो क्या डी 7 से बड़ा है? नहीं, बड़ा नहीं है, बराबर है। अगला जो पॉइंट है उसमें क्या कह रहा है कि एफ से दर्शाई गई संख्या सी से दर्शाई गई संख्या से कितनी अधिक है। एफ और सी दोनों में जो एफ की जो नंबर है वो सी की नंबर से कितनी अधिक है, ये इसमें हमें देखना है। तो एफ कितनी अधिक है, तो एफ के नंबर में से, एफ की संख्या में से सी की संख्या को हम माइनस कर देंगे। तो एफ माइनस सी, एफ किस नंबर पे? एफ की संख्या कितनी है? 9 और सी की संख्या कितनी है? 6। एफ की संख्या 9 और सी की संख्या कितनी है? 6। तो 9 में से हम 6 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3। तो जो है एफ जो है सी से कितना अधिक हो जाएगा? 3 अधिक हो जाएगा। अब देखते हैं हम 5वां पॉइंट। इसमें कह रहा है कि जी से दर्शाई गई संख्या 5 से कितनी अधिक है। तो जी संख्या रेखा में देखेंगे तो जी का मान कितना है? जी की जो संख्या है 5 से कितनी अधिक है, इसका मतलब यह है कितनी अधिक है, तो इसका मतलब जी की संख्या में से हमें 5 को माइनस करना है। तो जी की संख्या जी माइनस 5 और जी की वैल्यू कितनी है हमारी? 10, यानी जी की वैल्यू कितनी है? 10 है और माइनस 5 कर देंगे तो 10 माइनस 5 कितना होगा? 5। तो जी से दर्शाई गई संख्या 5 से कितनी अधिक है? 5 अधिक होगी। तो बच्चों हमने जो फर्स्ट पहला और दूसरा सवाल थे वो हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। तो आप इन सवालों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।